और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होनी है। आज इंडिया ब्लॉक संसद में बैठक करेगा। गतिरोध खत्म करने पर चर्चा होगी, सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो संसद में संग्राम होना है, संसद में कैसे ये गतिरोध खत्म होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। दरअसल कल भी कमिटमेंट को लेकर पक्ष विपक्ष सांसद भिड़ते नजर आए और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार दिख रहे हैं। और राजस्थान के बाड़मेर में हाई टेंशन लाइन का विवाद गहराता जा रहा है। मुआवजे के लिए किसानों ने हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीण महिलाओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। तस्वीरें बाड़मेर के बायतू इलाके की, जहां बीच सड़क उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुआवजा मांगने के लिए ट्रैक्टरों के साथ बाड़मेर जा रहे किसानों के काफिले को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस की सख्ती पर किसान भड़क गए, आक्रोशित महिलाएं धक्का मुक्की करने लगी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। किसानों का कहना है कि बायतू इलाके में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। राजस्थान के बारा में गौवंश के बछड़े की मौत को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक हो उठा। हिंसक प्रदर्शन के बीच वहां पर पुलिस भी पहुंची। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। अरे मत बनाओ। सड़क पर गिरकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो कोई पुलिस की लठ बजते ही वहां से फरार हो गया। कुछ देर पहले तक जहां प्रताप चौक पर गौवंश को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी हो रही थी, वहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ अब नारेबाजी होने लगी। लोगों के जूते चप्पल सड़कों पर बिखरे पड़े थे तो कईयों को पुलिस ने शहर में माहौल खराब करने के लिए हिरासत में लिया। दरअसल यहाँ एक बछड़े का शत विशेष शव बोरे में बंद पाया गया था, जिसके बाद गौरक्षक और हिंदू समाज ने बंद का ऐलान कर दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़ दुकानें बंद भी थी। लोग सड़क पर उतर गाय के बछड़े को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की वजह से ये हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। और बिहार के जहानाबाद में एक लड़की ने शिक्षा के प्रति मिसाल पेश की है। शादी के सीधे मंडप से लड़की परीक्षा देने पहुंची। इस दौरान उसको देखने के लिए परीक्षा सेंटर के बाहर भीड़ लग गई। हाथों में मेहंदी और गहनों से सजी दुल्हन जब परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंची, दुल्हन की सहेलियां बेहद खुश हो गईं। कोई गले लगा रहा था तो कोई वाहवाही कर रहा था। शादी की रस्मों और विदाई की बेला में भी वर्षा कुमारी ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। जहानाबाद के पहाड़पुर में सोमवार को शादी के बाद बिना समय गंवाए वर्षा परीक्षा केंद्र पर पहुंची। दुल्हन के लिबास में ही परीक्षा केंद्र पहुंचकर इंटर में इतिहास का पेपर दिया। और वाराणसी के दाल मंडी से खबर, जहां एक्शन का विरोध किया गया। एक्शन के दौरान नारेबाजी तक की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान नारेबाजी की गई है। धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की का आरोप भी लग रहा है। चौड़ीकरण अभियान के तहत दरअसल एक्शन लिया गया। एक्शन के विरोध में नारेबाजी की गई है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर झड़प जैसा माहौल यहाँ पर बन गया था। प्रशासन का दस्ता यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने धार्मिक नारे तक यहाँ पर लगाए। दाल मंडी में सड़क चौड़ी करने के लिए मकानों दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सड़क पर उतरे मुस्लिम युवकों ने धार्मिक नारे लगाए। उपद्रवियों ने नारेबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश की और धार्मिक नारे के साथ बुलडोजर एक्शन में जुटी टीम के वापस जाने के नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस ने हालात को गंभीरता से लिया और हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा था। उधर दुकानदार भड़क गए। एक ने तो अपने मकान में ही आग लगा दी। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों में से एक अपने घर की बालकनी में चढ़ गया और तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग उसे वहां से उतरने की अपील करने लगे, लेकिन शख्स वहीं से पेपर दिखाकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगा। अब इसी के बाद दूसरे दुकानदारों ने भी विरोध तेज कर दिया तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद उन गलियों से लोगों को हटाकर दोबारा बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। कई थानों के फोर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी अब की जा रही थी और लगातार मुनादी भी की जा रही थी।